चले। हाँ बस 2 मिनट। गुड बॉय लग रहा हूँ ना? रमन भैया बोलते हैं महेश्वरी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए अच्छे से तैयार हुआ हूँ। सही लग रहा हूँ ना? बढ़िया। हेलो मम्मी। उठ गया? हाँ कब का, नहा भी लिया। आज नहाया? अरे आज ओरिएंटेशन है ना, तो बस निकल रहा था मीना के साथ। मीना तो प्रोडिजी में ही है ना? अरे वो मीना नहीं, यहाँ एक नया मिल गया है, गोरा मीना। उस वाले की ओरिजिनल कॉपी है, पर एक चीज बेटर है। क्या? पढ़ाई में मुझसे पीछे है। अच्छा ठीक है, चलो आपको रात को कॉल करता हूँ आराम से। ठीक है बेटा। बाय बाय बाय। रो मत दियो भाई, मजाक कर रहा था यार। मैं भी करूँगा। अच्छा ठीक है यार। यार आज का दिन तो बड़ा ही हेक्टिक होने वाला है। पहले ओरिएंटेशन, फिर क्लासेस, फिर लंच, फिर भैया से बुक्स लेने जाना है। जीतू भैया? जीतू नहीं, रमन भैया, उन्हीं के पास सारी बुक्स हैं। कोई फेमस सर हैं क्या? फेमस नहीं, बेस्ट। और सर नहीं भैया, बाकी लोग पढ़ाते हैं, ये फील करा देते हैं। आपको तो यार क्रश है इन पे, हैं? हाँ यार, पर वन साइडेड। अब चलो, वरना ओरिएंटेशन पे सीट नहीं मिलेगी। वेलकम टू माहेश्वरी क्लासेस। आज आप सबका पहला दिन है, तो अपने आसपास के बैठे सारे स्टूडेंट्स का चेहरा गौर से देख लीजिए। सोचिए मत, आगे पीछे बैठे सारे स्टूडेंट्स का चेहरा गौर से देख लीजिए। क्वाइट। इस साल जेईई में अपेयर हुए 11 लाख से ज्यादा बच्चे, और आईआईटी में जनरल सीट्स हैं 4,886। सक्सेस रेट 0.442%। माहेश्वरी क्लासेस में पिछले साल 1 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, और उनमें से 1713 सेलेक्ट हुए। सक्सेस रेट 1.69%। खुश होने की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अपने आसपास के चेहरे याद रखिएगा। आपका सबसे बड़ा और सबसे सीरियस कंपटीशन कहीं और नहीं, आपके साथ ही है। अभी आप 12th में हैं, अगले साल जेईई देंगे। आप सबके पास 1 साल है। इस साल जेईई 27 मई को होगा और रिजल्ट्स 6 जून को आएंगे। इन चेहरों को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे, और 8 जून को जो हम फेलिसिटेशन करेंगे, यही स्टूडेंट्स इन रिजर्व सीट्स पे सबसे आगे बैठे होंगे। अब यही स्टूडेंट्स इन रिजर्व सीट्स पे आगे बैठे होंगे, ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? यहां आने से पहले आप में से कई स्टूडेंट्स अपने स्कूल के टॉपर्स, अपने ट्यूशन क्लासेस के स्टार्स, या अपने गली मोहल्ले के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स रहे होंगे। आप में से बहुतों को लगता होगा कि उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है। कुछ को यह भी लगता होगा कि उन्हें माहेश्वरी क्लासेस की फैकल्टी, यहाँ के सिस्टम्स, यहाँ के रीडिंग मटेरियल्स, यहाँ के काउंसलर्स से ज्यादा समझ है। एक्चुअली ऐसे स्टूडेंट्स होते भी हैं, लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं है।
नॉट इवन अ सिंगल वन। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमें अगले साल के टॉपर्स भी पता है। हमें पता है कि वो किस शहर में है, किस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि आप यहां 12th में आए हैं, ऑलरेडी एक साल लेट। और टॉपर्स कभी लेट स्टार्ट नहीं करते। आईआईटी की 53 इयर्स की हिस्ट्री में आज तक किसी रिपीटर ने टॉप नहीं किया है, एक्सेप्ट इन 2002। तो आप में से कोई भी टॉपर तो नहीं है। आप में से कोई भी इन रिजर्व सीट्स पे नहीं बैठे। आपके पास एक साल नहीं है, आप कम से कम एक साल पीछे हैं। तो आप चुपचाप इस संस्था की प्रक्रिया का पालन करें। दिस इज द फर्स्ट एंड येट द मोस्ट क्रूशियल बैटल ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन नॉट अफोर्ड कंप्लेसेंस। आप लाइफ में कहां पहुंचेंगे, आपका घर कितना आलीशान होगा, आपकी कितनी सुंदर लड़की से शादी होगी, आपके बच्चे छुट्टियों में यूरोप जाएंगे या ननिहाल, आप एसयूवी ड्राइव करेंगे, सेडान या हैचबैक, ये सब इस एग्जाम से डिसाइड होगा। दिस इज योर चांस टू बी समबडी। आप लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, but this world is swarming with unsuccessful men with talent. Unrewarded geniuses are not geniuses but cliches. And I strongly believe that there are only successful men in this world. Unsuccessful are not men. Last point. चुपचाप हमारे लेक्चर सुनिए, डाउट क्लासेस अटेंड कीजिए, स्टडी मटेरियल पढ़िए, टेस्ट पेपर दीजिए। अगर आप चुपचाप आंखें बंद करके हमारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो यू मे बी रिजेक्टेड। अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे यू विल बी रिजेक्टेड। वेलकम अगेन टू माहेश्वरी क्लासेस। सब प्रतिज्ञा के लिए खड़े हो जाएं। मेरे पीछे बोले। मैं शपथ लेता हूं कि अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटाऊंगा। हमेशा अपने माता पिता एवं अध्यापकों का सम्मान करूंगा और सफल होके अपने परिजनों का सर गौरव से उठाऊंगा। I belong to the most prestigious educational and life coaching institute of India. I will always be proud to be a student of Maheshwari classes. भाई वो पीछे वाला दिखा रहा As you can clearly see, भाई इन्होंने नाम क्या बताया? नहीं बताया। सर, एक हफ्ता हो गया सेशन स्टार्ट हुए, फिजिक्स की क्लास ही नहीं हो रही है। आज फिजिक्स की क्लास थी तो आपने दूसरा टीचर भेज दिया। यार तुम खुद तो क्लास कभी कभार आते हो,
ऊपर से आते ही कंप्लेंट्स। सर प्लीज, सर आप इन्हें हटा के जीतू भैया को ही लाइए। हाँ प्लीज। अरे बेटा, ये जीतू भैया क्या है? हमने बनाया उसे, हमने प्रमोट किया, पीआर कराई उस साले की, इंडोरा पीट दिया कि सबसे बेस्ट टीचर है वो। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए किया ताकि स्टूडेंट ध्यान से पढ़ सके, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर सब एक जैसे होते हैं, और जो भी आए हैं ये भी सबसे बेस्ट टीचर है। क्लास अटेंड तो करो तुम। सर ये सब क्या है? हमारा इतना इंपॉर्टेंट साल है और आपने मेन टीचर ही चेंज कर दिया। ऐसा कैसे चलेगा सर? पूरी रिदम बिगड़ जाएगी। मीनल बेटा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट का डिसीजन है। अरे सर आप ही तो है ना मैनेजमेंट, कॉल करिए ना भैया को। हाँ सर करिए ना सर। जीतू भैया, जितेंद्र कुमार इज नो मोर विथ प्रोडिजी क्लासेस। क्या? और ये बात अब यहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि कोई इंसान कितना घटिया हो सकता है। आपका वो जीतू टीचर अच्छा होगा, बट इज नॉट अ गुड मैन। आईटीएन है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अच्छा हो। सक्सेस चढ़ गई थी सर पे, और जाते जाते हमारे इंस्टीट्यूट से एक शीशा भी चुरा ले गया। अरे घर पे क्या क्या चलता रहता था यार उसके, शराब, गांजा, ड्रग्स, रात रात भर। सुबह सुबह लेडीज निकलती देखी गई हैं यार उसके घर से, हर रोज। और कभी कभार तो स्टूडेंट्स की दीपक सर, आप अपने पद का दुरुपयोग मत कीजिए। आप जानते भी नहीं उस व्यक्ति के बारे में। पत्थर पे जीतू भैया लिख के चंबल में फेंकेंगे ना पत्थर, तो पत्थर तैरेगा। कैसे? आपके समझ नहीं आएगा, आपके डोमेन की बाहर की बात है ये। आगे से हमारे समक्ष उस व्यक्ति के बारे में कुछ मत कहिएगा, अथवा अरे मीना, अरे मीना समझाओ यार इसको। बाल मुकुंद समझ गया है वो क्या? लोग कितने घटिया हो सकते हैं। क्या बोल रहा था वो? मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। मीना उदय गुप्ता का गुस्सा नहीं जानता है वो। मैंने ठान लिया एक बार, पापा को बोल के उसके घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़वा दूंगा। बिल्कुल पजामे में पहन लिया यार। हाँ, कई बार बताया आपने। साला मैं क्लास नहीं जाता तो क्या हुआ? अरे टीचर्स के बारे में पूछने का हक नहीं है क्या मेरा? क्या मैंने पैसे नहीं दिए क्या पूरे? जिसके लिए क्लास ज्वाइन किया था वही छोड़ के चले गए। वर्तिका यार देखो, बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए मनहूस हो यार। जिस पे नजर डालती हो यार छोड़ के चला जाता है यार। वाइवा थोड़ी चल रहा है जो कुछ भी बोले जा रहे हैं उदय जी। आप पहले कॉल करो जीतू भैया को। किया था मैंने, ऑफ आ रहा है। सब कर रहे होंगे ना, इसीलिए ऑफ कर दिया होगा। एक सेकंड रुको रुको रुको, ये इस पे करो। ये जीतू भैया का पर्सनल नंबर है, लगेगा। जीतू भैया ने अपना पर्सनल नंबर तुम्हें अलग से दिया है? तेरे पास तो फोन भी नहीं है यार। अरे यार पहले कॉल करो ना। हेलो हेलो। ओ नमस्ते आंटी। सुश्रुत तो कमरे पे होगा अपने। अच्छा हाँ, वो किसी रमन भैया से बुक्स लेने जाने वाला था तो शायद वहां गया होगा। रो रहा था? क्यों? कब? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, मैं बात कर लूंगा आंटी। आप मैं कर लूंगा उससे बात। नहीं नहीं मैं आंटी मैं, अच्छा अभी करूं? अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं मैं चेक करता हूं आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं 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 आंटी, आप आंटी नहीं करेगा उल्टा सीधा कुछ। बस मैं सीढ़ियों पे मैं जा रहा हूं, ऊपर ही जा रहा हूं, आपकी बात कराता हूं। आंटी कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूं ना आपसे। सुसु सुसु, आंटी दरवाजा नॉक कर रहा हूं, खोल नहीं रहा है। सुसु, क्या करूं? तोड़ दूं? अच्छा सुसु,
सुसु सुसु जिंदा है, जिंदा है। आंटी एक मिनट, आप बात कर लीजिए। हेलो। अरे क्यों बार बार कॉल कर रहे हो यार? पढ़ाई कैसे करूंगा मैं? ऐसे होती है आईआईटी? साले फोन क्यों नहीं उठा रहा था? तेरी मम्मी कितनी परेशान हो रही थी पता है तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो रो क्यों रहा है फिर? कहाँ रो रहा हूं मैं? कहाँ रो रहा हूं? क्या हुआ भाई? क्लास में कुछ हुआ क्या? तो सुसु सुसु, अरे रो क्यों रहा है यार? ओए समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, एक सवाल तक नहीं ला। माँ पूछेगी कैसे चली पढ़ाई तो कब तक झूठ बोलूंगा यार? पापा ने कार से जुड़े पैसों से मेरी फीस। अच्छा अच्छा, रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे। एक प्रॉब्लम बोल, कौन सी क्लास में हो रहा है ऐसा? हर क्लास में भाई। मैं क्राइस्ट ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सतना का टॉपर हूं। ऐसा कभी हुआ नहीं है जो मुझसे क्लास में एक सवाल भी ना हिलाओ। चुपचाप सतना में ही पढ़ता रहता, किसी छोटी मोटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता, सब वहीं निपटा देता, अच्छा होता। पर नहीं, वहां लोगों ने चढ़ा दिया। बोले जब वो मंदबुद्धि आईआईटी कर सकता है तो तू तो निकाल ही लेगा। और मैं चूतिया झाड़ पे चढ़ गया। सोचा जैसे 10वीं हुई है वैसे आईआईटी भी हो जाएगी। इरोडो देखी मैंने, गांड फट के हाथ में आ गई। मुझे नहीं करना ये आईआईटी फाईआईटी, कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस कर लूंगा, ये सब नहीं होगा मुझसे। नहीं 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 ब्रो, मेरे फंडे क्लियर है, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। कौन से चक्कर? ये सब डिस्कशन, आईआईटी क्यों करना है, ऐसा क्या है आईआईटी में? हाँ, तो क्यों करना है आईआईटी? ऐसा क्या है आईआईटी में? और क्यों डिस्कस नहीं करना है? ओ भाई साहब, आपको लगता है आपको थोड़ा लेट हो गया सब डिस्कस करने में? दूसरा साल चल रहा है आईआईटी प्रिपरेशन का, और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईआईटी क्यों करना है? वाह वाह, क्या बात है। सवाल लेट पूछा तो सवाल गलत हो जाता है क्या? जरूरी है तो है। आपने भी तो कभी किसी से पूछा ही होगा ना? पूछा तो था। तो क्या जवाब मिला? देख, तू अकेला है पर लेट नहीं है। सॉरी, तू लेट है पर अकेला नहीं है। एंड मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन की मेहनत। शुरू कर दे भाई वाले बकचोदे। अब बोलो कि कचौड़ी खाने चलते। अरे नहीं खानी यार मुझे कचौड़ी। अच्छा ठीक है। भैया आपको पता भी है आपके बारे में क्या क्या बोल रहा था वो? सही बोल रहा था। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी चीटिंग चलती है, बस आदत नहीं बननी चाहिए, है ना भैया? अबे दीपक सही बोल रहा था, तुम्हें अपने फिजिक्स टीचर की क्लास अटेंड करनी चाहिए, ये सत्य है तुम्हारा। भैया हम तो आपसे ही पढ़ेंगे। हाँ भैया। भैया मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, मैं कोटा में चक्का जाम करवा दूंगा, मैं किसी टीचर को क्लास में घुसने ही नहीं दूंगा, मैं कैंडल मार्च निकालूंगा। मैं अबे ओ जेएनयू शांत। आईआईटी प्रिपरेशन तुम्हारी नॉर्मल लाइफ नहीं है। आईआईटी कॉनकेव मिरर की तरह होती है, चाहे उसके कितना भी पास चले जाओ, कितना भी, उसके अंदर तब तक नहीं घुस पाओगे जब तक इस पॉइंट को क्रॉस ना कर लो, इस पॉइंट को। और ये कौन सा पॉइंट है? फोकस। और फोकस टीचर्स नहीं, आईआईटी है। मगर भैया आपने इंस्टीट्यूट छोड़ा ही क्यों?
सोच तो काफ़ी टाइम से रहा था छोड़ने का, पर फिर सोचा साल के बीच में छोड़ूंगा तो 12th और 13th बैच के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब साल खत्म, कहानी खत्म। विज्ञान नगर में अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे। पुराने स्टूडेंट से कोई फीस नहीं लगेगी। यस, थैंक यू भैया। तुम्हारी फीस लगेगी। ठीक है भैया। चलो निकलो। थैंक यू थैंक यू। लव यू भैया। भैया। और हाँ, नए टीचर को मौका देना, सीधा धरने पे मत उतर जाना। उदय जी। ओके भैया। तो क्या करूं मैं? और मैं अपना होमवर्क करूं या उसे समझाऊं? एक ही चीज कर सकता हूं मैं कोई। और जा रहा तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता महेश्वरी सर क्या बोल रहे थे उस दिन? मेरे आसपास वालों से कंपटीशन है मेरा, और वो तो बस ऊपर ही रहता है। मान ले तेरे थोड़े से टाइम देने से अगर उसका सिलेक्शन हो भी जाए तो ये तो खुश होने की ही बात है ना। यार मम्मी, अभी आप क्यों सेंटी हो रहे हो यार? पहली बार घर से निकला है, अकेला है, वो भी किसी माँ का बच्चा है ना। हिम्मत दे उसे। तुझे भी तो लोगों ने समझाया था, तुझे कंपटीशन नहीं अपना समझा था। तू भी किसी का मीना हो सकता है ना। इंजीनियर देश की नींव होती है। नींव कच्ची हो या पक्की हो, यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। और यही क्वेश्चन बेब्स का पूरा 2005 जेई में आया है। अंडरस्टैंड सर? यस। आप कौन से आईआईटी से हैं? मैं आईआईटी से तो नहीं हूं, पर मैंने बड़े बड़े आईआईटी दिए हैं। वन थिंग, you know, this is given in question when beats increase to 6. Therefore, original frequency of second fog equal to 196 hertz. केमिस्ट्री वीक थी ना मेरी, तो रात भर रटता रहता था। इससे भी याद हो गई। भैया वो आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। ले जाओ यार, मेरी जेडी ली, क्रोटो, फिनार, जो किताबें चाहिए सब ले जाओ। भैया सारी बुक्स ले जाए एग्जाम से पहले? ओ, आपका तो ड्रॉप ईयर है, अगले महीने जेई एडवांस है। अब तो आप मॉक टेस्ट ही दोगे बस, सारी उठा ले। नहीं, मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जेई नहीं दूंगा। सुसु मैं घर जा रहा हूं यार। आप खुद घर जा रहे? हाँ यार, बस अब हो गया आईआईटी से। काश तू जो सवाल मुझसे पूछना आया कभी मैंने खुद से पूछ लिया होता। आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, क्यों करनी है आईआईटी? आईआईटी ही क्यों? पिछले साल रिजेक्ट होके भी अकल ठिकाने नहीं आई मेरी। यहाँ कोटा में ना रिपीटर बुलाते हैं हमें, तो भूल गया था कि हम ड्रॉपर्स हैं। मींस की परफॉर्मेंस देख के भी समझ नहीं आया कि एडवांस देना बेकार है। लेकिन भैया आप एडवांस ही नहीं दोगे तो आपके आईआईटी का सपना ही रह जाएगा। घर के पास ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। और तू सही सोच रहा है सुसु, आईआईटी इज नॉट एट ऑल नेसेसरी एंड वी आर नॉट आईआईटी मटेरियल। नहीं भैया, सुसु ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और भैया आईआईटी मटेरियल क्या होता है? जेई में मार्क्स आए तो हो आप आईआईटी मटेरियल। इट्स जस्ट अ पेपर। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। हो गया सॉल्व? नहीं भैया। तो पेन क्यों उठाया? सॉल्व करने के लिए। एक आईआईटी ना
पेन सॉल्व करने के लिए नहीं उठाता, सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाता है। भैया मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं भी महेश्वरी के A3 बैच से हूँ भैया। हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, भिलाई, राउरकेला, वाइजैक, पटना, पुणे, कोचिन, बैंगलोर, जबलपुर, हिसार, बठिंडा और दुबई तक ना जाने कितने शहरों में कितने A3 चल रहे हैं। अब जब A1 वालों की सिलेक्शन की 100% श्योरिटी नहीं है तो तेरे पैर तो पानी में भी नहीं दिख रहे हैं। आईआईटी में जरूर 5 में से 1 बंदा कोटा से होता होगा, लेकिन कोटा में 50 में से 1 ही है जो आईआईटी जा पाता है। बेहतर अपने आईआईटी के सपने को छोड़ दो, बाप के पास पैसा है तो MIT, प्रिंसटन, हार्वर्ड की तैयारी करो, SAT दो। भैया जब IIT नहीं होगी तो हार्वर्ड कैसे होगा? तुझ मासूम को तो पता भी नहीं है कि तू किस जंग के मैदान में खड़ा है। जब हार्वर्ड नहीं होगा तो आईआईटी क्या खाक होगा? एक एक मार्क से 1000 रैंक पीछे खिसक जाते हैं सुसु, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन के पिंजरे में कैद होकर रह जाओगे। ये गलती मत करना यार। ये आपका एंट्रेंस, ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ आपकी स्टैंड ही लगेगी बड़ी सी, और वहाँ बड़ा सा टीवी लगाएंगे जहाँ जीतू भैया की वीडियोस। और इंस्टाग्राम पे बूमरंग बना के भी डालेंगे। आइडिया रेडिकल तो है भैया। अबे प्रोडिजी वाली हरकतें छोड़, पब्लिसिटी हम नहीं, रिजल्ट करेगा। और ये रिसेप्शन थोड़ा छोटा करवा, और क्लास में वो कंफर्टेबल चेयर लगवा बच्चों के लिए, वो बेंच टाइप आता है ना, वो सब मतलब का देना। महंगी पड़ेंगी। 2 घंटे की लेक्चर होती है बच्चों की, कमर अकड़ जाती है उनकी। 50 का ही साइज रहेगा, तो आधे क्लासरूम में ओलंपियाड लैब का सेटअप कर। ओलंपियाड पहले जेई समेटते हैं ना। अरे भाई अल्टीमेट एम ओलंपियाड है, तो तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जीतू भैया। बरनाली भैया ने तो लिटरली तोते उड़ा दिए। कैसा मनहूस दिन है यार, जो मिल रहा है लेक्चर ही पेले जा रहा है। अरे कैसी भाषा हो गई है मेरी उदय के साथ रह के। पर वो बोल तो सत्य ही रहे थे ना। मैं घर जा रहा हूँ। हाँ बोल तो सत्य ही रहते। देखो ना, जीतू भैया से मिलाने की जरूरत है। तेरी समस्या का हल सिर्फ उन्हीं के पास है। संडे को ले चलता हूं। प्लीज भाई, और ज्ञान नहीं सुनना है मुझे घर जाने दो। भाई अगर उनसे भी नहीं समझाना तू, तो खुद तेरी ट्रेन की टिकट निकलवा के ट्रेन में बिठा के आऊंगा तेरे को मैं। पक्का। अब यार घर चलते हैं, मूड ठीक करते हैं, रसमलाई खाते हैं, ठीक है? और रात को ऑर्डर करेंगे अल करीम से वर्तिका। हे हाय। तुम यहाँ क्यों चली आई? आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई, पर सॉरी यार, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, पर एक्चुअली यहाँ पे कुछ सेट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा जब वो नाइस।
कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ मुझसे। आई एम सॉरी। अब क्या ना बायू कचौरी? नहीं, क्यों? तुम अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? सॉरी यार, मैं तुम्हें कॉल करके मैं तलवंडी आने वाला था, बट मेरे फ्रेंड बताऊंगा मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये सरप्राइज। आई लव्ड इट। थैंक यू, थैंक यू। अबे साले, हम नहीं दिखे तुझे? अरे ये इतनी दूर से दिख गई और हम अदृश्य हैं। यार तुम लोग सब मिस कर रहे थे क्या मुझे? क्या है यार, ऑफ कोर्स तुम लोगों को तो आना ही था। तभी मैं सोचूं वर्तिका को मेरा एड्रेस कैसे पता होगा, क्योंकि नया वाला एड्रेस तो सिर्फ उदय भाई ने देखा था। लो आ गया, इसकी बात कर रहा था मैं। एवरीवन, दिस इज सुश्रुत। सुश्रुत, हेलो। दिस इज एवरीवन। हेलो। इतनी जल्दी नए मित्र बना लिए? अरे नहीं, ये तो बस क्या बोलते हो वो, एक्वेंटेंस है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था सुसु। सुश्रुत से सुसु निकनेम भी दे दिया है। ब्रो क्या कचौरी मिलती है यहाँ पे? ओ हो, वाह यार, अच्छा किया यार तुम लोग आ गए। चलते कचौरी खाते, आ जाओ, लेट्स गो। पर आपने तो कहा था रसमलाई खाएंगे। पहले कचौरी खाएंगे फिर रसमलाई खाएंगे। अरे वो कचौरी रसमलाई, हम यहाँ तुझसे मिलने नहीं आए। अरे जीतू भैया के इंस्टीट्यूट आए हैं। जीतू भैया का इंस्टीट्यूट? हाँ, उन्होंने प्रोडिजी छोड़ दिया? हाँ, अपना इंस्टीट्यूट खोला है उन्होंने खुद का। ये अरे ये तो मैंने भी देखा था, अपने पीछे के एकदम बगल में। सही है। मैम पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद जहां बोलोगी मैं खुद ड्रॉप करके आऊंगा, पर पहले जवाब। अरे अरे अरे, क्या बात है, आज पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स उठ के आ गया। क्या हीरो, कैसा है? बहुत बढ़िया भैया। अरे ये भी है, जरा देना यार। बोलो जरा चम्मच लाना दो। हाँ मैम, फिर क्या सोचा आपने? अरे इनसे क्या शर्माना, इनकी नाव में भी छेद है। बोलो। भैया मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा है जेईई एडवांस लिख के। अब मेंस का एग्जाम ठीक ठाक हो ही गया है तो कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही जाएगा ना। अब वापस से पूरा महीना पढ़ाई करो, पेपर्स लगाओ, एग्जाम दो, रिजल्ट का वेट करो और रिजेक्ट हो जाओ। इतनी मेहनत का क्या फायदा? अब मेंस सही गया है तो एनआईटी भी मिल जाएगा। एनआईटी भी तो अच्छे होते हैं ना। हाँ बढ़िया होते हैं, पर तुम्हारे रूम पे किसका पोस्टर है? पोस्टर? पोस्टर होगा ना, किसी का। रणबीर, ऋतिक, विराट, कुछ तो लगाया होगा। शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर? वो तो दीदी मिलना मुश्किल है, ऐसे का लगा लो ना जो मिल जाए। नहीं ना, लड़कों में छोटा एम नहीं करना, पर लाइफ में करना है। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन सपने कभी सच होते भी हैं? कभी नहीं, रेयरली, ओकेजनली। अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। इनफैक्ट आईटी तुम में से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए। एक तो वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना। इसे यूज करने का मतलब है कि पहले ही मान चुके हो, कुछ होना जाना तो है नहीं, देखने की चीजें देख ली। एम बोलना शुरू करो। एम, सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीजें डूएबल लगेंगी। फिर अगला सवाल आएगा, रास्ता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करना है। आईटी मेरा एम है। मीना जल्दी सीख जाता है। बोल भाई से। एम बड़ा कर लिया ना तो पूरे मोहल्ले परिवार को पता चल जाता है, और पूरा नहीं हुआ ना तो ये चाची आंटियां ना बातें और बनाती हैं। अरे भाई बड़ा एम करो, फाइट मारो, और नहीं हो तो धड़ल्ले से बोलो जेईई एडवांस में रिजेक्ट हुई हूं। डर किस चीज का है? आईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा आईटीएंस हैं, सत्या नडेला नहीं भी है। और आईटी इसलिए मत करो कि वहां पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। आपके लिए ना ये सब कहना बहुत आसान है, आप खुद एक आईटीएन हो। ये सही बात की तुमने। मेरी कोई नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी हुई थी, समुद्र मंथन से पैदा हुआ था मैं तो। ब्रह्मा जी आए मेरी मम्मी को वरदान देने के लिए, पुत्री जा तेरा बेटा आईआईटीएन होगा तथास्तु। तुम लोग क्या हंस रहे हो? सब आईटीएन ऐसे ही होते हैं, बुक पढ़ते नहीं, स्कैन करते हैं, पेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाते हैं।
इनऑर्गेनिक, इससे तो हमें डर ही नहीं लगता। सिली प्रॉब्लम्स ये क्या होती हैं, ये तो हमने कभी करी ही नहीं। मेरे लिए कन्वीनियंट है ये बोलना कि डोंट टेक स्ट्रेस, पर स्ट्रेस तो होगा। स्टडीज बताती हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस अच्छी चीज है, और मेरे लिए आसान पता है क्या है, ये बोल देना कि बी योर सेल्फ। पर सत्य ये है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। मैं भी प्रोडिजी में था, अच्छी लाइफ चल रही थी, क्यों निकल गया हूं अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। ना कभी कंपनी चलाई, ना कभी फंडिंग रेज की, पता नहीं क्या चैलेंजेस आएंगे, पर कर रहे हैं। यहाँ हम 32 में गियर अप कर रहे हैं, आप 17 में स्लो डाउन हो गए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ठीक है, मैं जाकर सोचती हूँ। अभी ड्रॉप कर दो ना। अरे वो तो मैंने ऐसे जोश में बोल दिया था, रिक्शा करो और जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर फिजिक्स सॉल्व नहीं हुई तो कॉल करूँगी नए नंबर पर, प्लीज़ उठा लेना। इसके पास भी नंबर है? हाय भैया, आगे तुम लोग फॉर्मेलिटी का लेक्चर करके बबलू टाइम टेबल देना इनको यार, मंडे से क्लासेस है अपनी। क्या हीरो, रसमलाई कैसे लाया? भैया लाया तो इसके लिए था, आप खा गए। सुबह से मेरा सर खाया जा रहा था तो आपसे मिलवाने ले आया। अबे नलायक, जब मैंने खाई ली थी तो बोल देता मेरे लिए लाया था। भैया यही सत्य है। अच्छा हाँ भाई, क्या बात करनी है आपको? जी कुछ नहीं। बोल ना, सुबह से मेरा सर खाया जा रहा था, बोल। सब क्लियर हो गया वैभव। अब कैसे हो गया? सब तो तुझे सुबह से यही बता रहे थे। सब बता रहे थे, फील नहीं करा रहे थे। अब आ गए ना फील? निकलो निकलो, मंडे को आना सब लोग क्लास में। गम तो मुझको होगा